सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, जो महर्षि बादरायण की रचना है, के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया है शब्द विशेषात, अर्थात शब्द की विशेषता के कारण, शब्द की विशेषता से। तो यहाँ यह बतलाने की कोशिश की जा रही है कि जो उपास्य हैं, जिनकी हमें उपासना करनी है, वे कौन है। तो क्या वे आत्मा है? क्या वह परमात्मा है? क्या वह प्रकृति है? तो उस विषय में यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उपासक है, वह जो उपास्य है, उसके लिए जो उपासना वह करता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ एक करता है और जिसके लिए किया जा रहा है वह एक लक्ष्य है। और वह लक्ष्य कैसा है? तो छांदोग्य उपनिषद में जो बताया गया है, श्रुतियों में जो बताया गया है, तो उसके हिसाब से यहाँ बता रहे हैं कि वह जो उपास्य देव है वह जीवात्मा नहीं है, बल्कि वह परमात्मा है। जीवात्मा नहीं है, वह परमात्मा है। इसका श्रुति से क्या प्रमाण है? तो यहाँ प्रमाण देते हुए यहाँ छांदोग्य उपनिषद के 3:14 और चौथे मंत्र में यह कहा गया है, जो उदाहरण कई बार दिया गया पहले भी, उसी उदाहरण को मैं पढ़ दे रहा हूँ। सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदं अभ्यात्तो अवाक्ये अनादर ऐषमा आत्मान्तर्हृदय एतद् ब्रह्मेतमितः प्रत्याभिसंभवितास्मि। अर्थात वह सर्वकर्मा है, सर्वकाम है, सभी गंध वाले हैं, सब रस वही है, और वही सब कुछ है। यहाँ पर वही जो है ये वाक से भी परे है, वही किसी भी प्रकार के संकल्प से परे है। और यहाँ पर ऐष्मा जो है, ऐश जो है, यह के लिए इंगित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह आत्मा, यहाँ पर स्पष्ट, यहाँ यह आत्मा बाकर जो हृदय में है, कैसा? ब्रह्मेतमितः, वह ब्रह्म है। यह यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्याभिसंभवितास्मि, यानी मृत्यु के उपरांत वह मैं हो जाऊंगा। तो यहाँ पर यह स्पष्ट बता दिया जा रहा है, यहाँ क्लियर हो जा रहा है, शब्द के भेद से क्लियर हो जा रहा है, शब्द विशेषात, इसीलिए शब्द के भेद से क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर एक यह है और एक वह मैं है अथवा मेरा है। तो कहा जा रहा है कि यह आत्मा, हाँ, यह जो आत्मा है, जो कि हृदय के अंतर में रह रहा है, जो कि ब्रह्म है, उसको मैं प्राप्त हो जाऊंगा, मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो यहाँ मैं प्राप्त हो जाऊंगा, इसका मतलब यह मैं जो है वह अलग है, और वह जो आत्मा है जिसके विषय में कहा जा रहा है कि वह हृदय में है, वह अलग है, और यह उसको प्राप्त होने की बात कर रहा है मृत्यु के बाद। तो इसका अर्थ यह हो गया कि यहाँ पर यह जो भेद है, तो वह उसकी प्राप्ति का विषय है। इसका मतलब उपास्य वह है और उपासक यह है, यानी यह जीवात्मा जो है यह उपासक है, और वह जो परमात्मा है वह उपास्य है। तो यह उसकी उपासना करके और उसको ही प्राप्त होकर के अद्वैत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यही यहाँ पर मंतव्य है। और
छांदोग्य उपनिषद या अन्य श्रुतियों में भी यही कहा गया है। तो छांदोग्य उपनिषद की यह जो मंत्र दिया गया है यह हमें स्पष्ट करता है कि उपासक कौन है, उपास्य कौन है। तो यह भेद के कारण है। तो शब्द का भेद जो है वह हमें स्पष्ट कर देता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।